25 साल पहले गुरुजी पंचकुला जब आए थे, तब हम सारे यहाँ बैठ के मंदिर के बीच में उनके सामने हमने भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया था और पूरी संगत मेरे साथ गा रही थी और हम भजन कीर्तन कर रहे थे। और गुरुजी हमेशा बीच बीच में मुझे पंजाबी गाने गाने को भी बोलते थे कि तू बस गांधी रहे। मुझे ये कहते थे हमेशा, तू गांधी रहे और इसी में तेरी ब्लेसिंग्स तुझे मिलेगी। मेरा यही काम था या मेरी यही ड्यूटी थी मंदिर में जाके कि सीधा पहुंचना, गुरुजी के चरण स्पर्श करने और ढोलक लेके गाना शुरू कर देना। मुझे कई बार हैरानगी होती थी कि गुरुजी चाहे 2 घंटे गाती रहूं, 3 घंटे गाती रहूं, कभी मना नहीं करते थे। गाते रहो जब तक लंगर की अनाउंसमेंट नहीं होती थी, मैं गाती रहती थी। और एक ऐसा वातावरण वहां था कि ऐसे लगता था कि बहुत स्वच्छ और सच्चा प्योर एटमॉस्फेयर है। जो सारे लोग हम मिल रहे थे संगत में से, एक दूसरे के साथ नए नए लोग मिलते थे, रोज नए भक्तों का मिलाप होता था और हम इकट्ठे बैठ के लंगर खाते थे। और एक यूनिटी जो वहां पे देखी गुरुजी के मंदिर में जाके, एक सबसे जो प्यार मिला, वो कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता था कि सारे लगते थे एक दूसरे के साथ भाई बहन बन गए। सब इतने एक दूसरे के क्लोज हो गए। हम पहले किसी को नहीं जानते थे, पर जब गुरुजी के मंदिर में जाके मिलते थे, वो 1-2 दिन में ऐसी दोस्ती बन जाती थी कि वो आज 25 साल हो गए इस बात को, आज तक हम कहीं पे भी मिलते हैं तो हमको वही प्यार उमड़ जाता है जो गुरुजी के मंदिर में हमने शेयर किया था। उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था और उनका हमेशा कहना यही होता था कि सब लोग मिल बैठ के इकट्ठे लंगर करो और इकट्ठे एक ही थाली में से 4-4 जने इकट्ठे बैठ के लंगर कर रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि ये कौन है जो हमारे साथ बैठे हैं, पर वो जो निवाला इकट्ठे खा रहे थे एक ही थाली में से, वो निवाला जो था वो सिर्फ प्रेम भाव का निवाला था, वो इंसानियत का निवाला था। और वो एक जो यूनिटी बनी उन लोगों से, सब लोगों से 2 घंटे 3 घंटे बैठना, हमें समय का पता ही नहीं लगता था, पर हम आपस के बीच में इतने क्लोज हो गए थे सारे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, शायद यही कारण था, और तो कोई कारण नहीं था। हम हजारों लोगों को मिलते हैं, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मुझे तो हर शो पे हजारों लोग मिलते हैं, मुझे कोई नहीं याद रहते, सॉरी टू से कि मैं हजारों को याद नहीं कर सकती। पर जब गुरुजी के मंदिर में मिलते थे तो लगता था ये सारे मेरे अपने हैं, ये सारे हम एक है। वो फीलिंग, वो जो मैंने उस मंदिर में फील किया, वो कहीं और जाके वैसी फीलिंग नहीं आई। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जो भी संगत में लोग सुन रहे हैं या गुरुजी के अलग अलग दिन में, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में जब भी गुरुजी के मंदिर में आते हैं सारे, तो वो जो ग्रुप इकट्ठा होता है, उनकी आपस में एक बॉन्डेज बन जाती। वो बॉन्डेज जो है वो गुरुजी की बनाई गई। इंसानियत का नाता, प्रेम भाव, कोई इधर उधर की बातें नहीं। संगीत हो रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्यारी बातें हो रही हैं, कोई चुगलियां नहीं हो रही, कोई एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहा, सब अच्छी बातें कर रहे हैं और सब वही बता रहे हैं। जब गुरुजी शेयर करने के लिए बोलते थे तो कोई उठ के अपनी संगत के बीच में अपनी बातें सुनाते थे हमको। सत्संग होता था तो उनकी बातें सुन के सारे इतने मुतासिर होते थे कि ये गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए हैं हमको, ये कहाँ से भगवान का अवतार हासिल करके हमारे पास आ गए। क्योंकि भगवान को तो किसी ने, ईश्वर ने तो किसी ने देखा नहीं है, पर ये एक ईश्वर का रूप लेके हम सब में आके हमारी मुश्किलें, हमारे दुख सुख बांटने के लिए हमारे पास आ गए। ये फीलिंग जो गुरुजी के मंदिर में हमेशा देखी संगत में बैठ के,
और पंगत में बैठ के खाना लंगर खाना, और एक सादा सा भोजन होता था। उस भोजन की स्वाद आज तक मेरे मुंह में, वो जायका आज तक मेरे को वो कभी नहीं मिल सकता। उसमें एक अजीब सी मिठास थी। उसका टेस्ट ऐसा बढ़िया होता था कि वो हम घर में हजार बारी रोज खाने पकते हैं, पर वो मंदिर का लंगर कभी नहीं भूलता। सो दिन प्रतिदिन ये संगत जो थी पंचकुला में बढ़ती चली जा रही थी। बड़े से बड़े लोग आ रहे थे, छोटे से छोटे लोग आ रहे थे, जो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे वो भी आ रहे थे, और जो बहुत कुछ हासिल कर चुके थे वो भी आ रहे थे। हर एक कोई गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए तरसता था कि एक बार उनके दर्शन हो जाए, उनका चरण स्पर्श हो जाए, वो अपने सिर पे हाथ रख ले, तो ऐसे लगता था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर दिया, और एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग। और मेरे साथ तो 1 साल गुरुजी पंचकुला रहे। वो 1 साल मेरी जिंदगी का मैं समझती हूँ सबसे खूबसूरत साल था, कि एक गुरुजी के लिए एक कशिश थी, जो अपने रब के लिए एक कशिश होती है, जो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि वो कैसी एक खींच होती थी, एक कैसी इच्छा होती थी कि किसी तरह शाम हो और हम मंदिर पहुंचे। गुरु जी के साथ ये लफ्ज कहना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पर एक इश्क हो गया था। वो इश्क ऐसा था कि वो खत्म ही नहीं हुआ आज तक। वो ऐसा जबरदस्त इश्क था कि उसने हमको हमेशा बांध के रखा। और किसी दिन बाय चांस मुझे कहीं जाना पड़ जाता, तो मुझे गुरुजी के मंदिर से फोन आ जाता। एक दिन तो मैं बहुत हैरान हो गई कि दोपहर का समय था और अभी दोपहर का लंच नहीं हुआ था, और मुझे फोन आया, तो मैंने बाय चांस फोन उठाया। लैंडलाइन पे फोन किया था तब ना, मेरे को लगता है 97 में मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। लैंडलाइन पे फोन आया और मैंने उठाया तो गुरुजी बोल रहे, और गुरुजी मुझे कहते हैं, डोलिया आंटी की कर रही सी? मैं कि कुछ नहीं गुरुजी, दसो की हुक्म है, आजा मंदिर आजा। मेरा तो हाथ पांव ढीले पड़ गए। मैंने सब घर का काम छोड़ छाड़ के, खाना वाना सब मुझे भूल गया। मैंने गाड़ी पकड़ी और